सरस माता की जय हो। आषाढ़ शुक्ला पक्ष के एकादशी की कथा व आरती। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका देवता कौन है? यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे महीपाल, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है, इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं कहूँगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। ऋषिकेश भगवान के प्रसन्न करने को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं पुराण कथा को कहता हूँ, जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश के सत्यवादी प्रतापी मंधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। 3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से खूब पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के प्रभाव से पीड़ित होने के कारण उसके राज्य में काल पड़ गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त है, वे ही वर्षा करते हैं। हे नरपते, अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा है। मैं बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ले ली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तब सभी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उसको देखकर जितेंद्रिय राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपने कुशल और आने का कारण सुनाया। राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस स्नेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का करिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्मा ज्ञानी हैं। इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान हैं। इस युग में वर्तमानों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते हैं। राजेंद्र, तुम्हारे देश में शुद्ध तप कर रहा है, उसके अनुचित कार्य करने से वर्षा तुम्हारे देश में रुद्र तप कर रहा है, उसके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही। उसको मारने का उपाय करो, जिससे दोष शांत हो। राजा बोला, तप करने हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नपु, तुम प्रजा को
परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया और व्रत के करने पर सब राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्य को सुख हुआ। इस कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। एकादशी देवशोनी कहलाती है। हे राजन, भगवान के प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशोनी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास्य का प्रारंभ भी इसमें किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे कुरुषण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, कृपा करके चातुर्मास्य के व्रत की कहिए। श्री कृष्ण बोले, विष्णु के शयन के व्रत और चतुर्मास्य में जो व्रत कहे हैं उन्हें को मैं तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए तब एकादशी के दिन जगत में स्वामी मधुसूदन भगवान शयन करना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का उद्यापन करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करे। चतुर्मास्य का व्रत यत्नपूर्वक करे, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट नहीं हो सकते। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वह देवता और पितरों के काम में वर्जित हैं। वह महीना मलमाह है और अपवित्र है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ कार्य न करे। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर प्रलय के समय तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई और जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चतुर्मास्य का व्रत करते हैं, हे विपिंदर, वह 7 जन्मों तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही, दूध, घी, शहद, बूरे से चतुर्मास्य भगवान को स्नान कराता है उसका विष्णु के समान रूप होता है और अक्षय सुख को भोगता है। जो राजा ब्राह्मण का यथाशक्ति दक्षिणा, भूमि, फल और सवर्ण दान की तरह स्वर्ग में अक्षय सुख को भोगता है। जो कोई इस व्रत को करने वाला चतुर्मास्य में नित्य पूजन करता है वह अक्षय सुख पाता है। जो कोई गायत्री का जाप करता है उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापन में शास्त्र विहित पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विद्याओं में सामान्य शक्ति देने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक में देता हूँ। इसलिए हे सरस्वती, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य प्रति पुराण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है वह पुण्यात्मा, सुखी, धनी, धर्मात्मा होता है। जो कोई शिवजी अथवा केशव का जाप करता है वह व्रत की समाप्ति में उस देवता की स्वर्ण की मूर्ति का दान करे। 5 मुख वाले बेल पर बैठने वाले हर एक मुख में 3 नेत्र, कपाल में त्रिशूल, खट्वांग धारी, जिसके माथे में चंद्रमा है, वैसे सदा शिवजी ही हैं। आपने देवताओं के निमित्त अमृत को छोड़कर कर हलाहल विष को ग्रहण किया। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रसन्न होइए। इसी प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ्य देव सूर्य मंडल में स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में स्वर्ण लाल वस्त्र और गोदान करने से
की प्राप्ति होती है। और व्रत करने वाले चतुर्मास्य में भक्ति से व्याहित अथवा गायत्री मंत्र से तिल का हवन करे। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मणों के लिए उसे 108 अथवा 27 तिल के भरे हुए पात्र देने चाहिए। वह कायिक वाचिक मानसिक सब पापों से छूट जाता है, उसको रोग नहीं होता और उत्तम शांति होती है। हे देव, हे जनानार्थ, मैं तिल का पात्र दान करूँगा, मेरे पाप को नष्ट करिए, इसी प्रकार प्रार्थना करे। जो सावधान होकर चतुर्मास्य में अन्न को होम करे तो व्रत की समाप्ति में वस्त्र और स्वर्ण घी का कलश दान करना चाहिए। ऐसा करने ब्रह्मा समान होता है। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु का भक्त हो जाता है। जो तुलसी धारण करती है, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण भोजन करने चाहिए। देवशोनी होने पर दूब को प्रांत काल माथे पर धारण करके लक्ष्मीनाथ के प्रसन्न करके यह मंत्र पढ़े। हे देव, तू अमृत से पैदा हुई है। हे देवी, तुम अमृत से पैदा हुई है। सुर असुर सब से तू वंदना की गई है। तू सौभाग्य और संतान देने वाली है। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति में सोने की दूब बनवावे। उस दूब के गर्म भाग और पत्ते बनवाकर वस्त्र और दक्षिणा समेत ब्राह्मण को दान करे। इस प्रकार जो सावधानी से चतुर्मास्य का व्रत करता है, उसी को दुख और रोग को भय नहीं होता और पापों से छूटकर सब आनंद को भोगकर स्वर्ग लोक में सुख भोगता है। जो कोई केशव अथवा शिव के सामने नित्य कीर्तन करता है, उसको जागरण का फल मिलता है। व्रती को सुंदर बजने वाला घंटा देवताओं के निमित्त दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सरस्वती, हे सुंदरमुखी, मेरे अध्ययन में जो मूर्खता हुई है, उसको दूर कर तू घंटा के सबसे प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में 2 अथवा 1 दूध की गौ भी देनी चाहिए। हे राजेंद्र, जो शक्ति नहीं हो तो वस्त्र देने ही चाहिए। जो कोई पितरों की भक्ति करता है, वह अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसकी आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या करके नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का घड़ा, 2 वस्त्र, तिल और घंटा देता है, वह सरस्वती के तत्व को जानकर विद्यावान होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों से छूटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख को भोगता है। जो नित्य शाक मूल फल यथाशक्ति ब्राह्मणों को देता है, वह व्रत के अंत में बहुत समय सुख भोगकर राजयोगी होता है। जैसे शाक मनुष्य को प्रीतिकारक है, उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है। ऐसे ही कुंदमूल, फल, पुष्प ये देव स्त्रियों को प्रिय हैं। विष्णु के शयन करने पर चतुर्मास्य में जो इसका दान करता है, देवता
उसका कल्याण करते हैं। हे अनंधे मनुष्य, सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए सुशील ब्राह्मण को 60 मिर्च पीपल दे। उस 60 मिर्च पीपल से दक्षिणा रख कर इस मंत्र को पढ़े। जैसे 60 मिर्च पीपल मनुष्य को रोग को दूर करते हैं, वैसे ही सूर्य भगवान उसके दान करने से प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को भले प्रकार से व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। हे पार्थ, इसके करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। दिन में भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और सब जागते हैं। जितने दिन का एकाग्रचित्त से उपवास करने वाले मनुष्य को गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देते हैं। बोलिए ग्यारस माता की जय। इस व्रत को दाख का सार लेना चाहिए। इसके बाद इसकी आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करने। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। मंगसरी के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद से रहे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। नाम सठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विद्या सदा ही पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल पाप मोचनी। कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बली। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कादमा, धन देने वाली। नाम वरुधनी। कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा। जेठ कृष्ण पक्ष की नाम निर्जला, सब सुख करनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वर्णी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। देव सोने नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहावे। सावन शुक्ला होय पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिव्रतनी शुक्ला इंदिरा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। पांच कुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरण हारी। रमा मास में कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। देव सोने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, लौंद मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होए प्रज्ञानी, दुख दरिद्रनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भगित सहित गावे, रघुनंदन सौरभ का वासा निश्चय ही फल पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता।